प्यारे बच्चों, देखो अभी चल रहा है एक्सरसाइज 8.2 केसीसी ना 10th मैथमेटिक्स, ठीक है ना, जिसमें 1 और 2 का क्वेश्चन तो ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें अभी 3 का चल रहा है। 3 नंबर देखो, इसमें क्वेश्चन ढेर सारा है और एक ही बार पूरा वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग भी नहीं देख पाते हो, इसलिए मैं इसका भी 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। अभी ये तीसरा वीडियो होगा, ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देख लो। साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री और फिर प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, फिर देखते हैं उस क्वेश्चन के अंदर क्या है। कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम पहले से जान रहे, अगर है तो फिर उसको हम यहां पर यूज करते हैं। अब साइड में ले चलो, ठीक है ना, एक मन को अपने, ठीक है ना, अपने मन को साइड में लेके चलो और साइड में जाने के बाद देखो, जरा देखो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है। एक यहां है या नहीं है। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, एक, ठीक है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/2। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/2। ये सारे वैल्यू को हम साइड में लिख लिए। देखो जी, जस्ट लाइक किचन समझो, आपको सब्जी बनाना है तो सब्जी में यूज होने वाला जो जो चीजें वो तो आप लेके रखते हो ना ऑलरेडी, उसी तरह यहां पर रख लो, ठीक है ना। आ जाओ इधर, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1। कॉस 0 डिग्री, इसका भी वैल्यू क्या है, 1। साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है, 1/2। कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है, 1/2। देखो एक एक को जोड़ लो तो 2 हो जाएगा। अब प्लस कर लो, 1/2 प्लस 1/2। अच्छा, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या होगा, 1। यहां दिख रहा है भिन्न का जोड़, और भिन्न का जोड़ में एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि एलसीएम करना पड़ता है। 1 2 2, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा या नहीं होगा। तो यहां तो 1 से लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 1 5, 5 1 6, 6/2। दुक्कांक पर हो, 2 दूनी 4 होता है, 2 बार पढ़ने पर। 3 बार पढ़ते हैं दुक्कत कितना होता है, 6। कैंसिल करके यहां लिख दो 3। आज एक क्वेश्चन नंबर 8 जो देख रहे हैं उसका आंसर कितना है, उसका आंसर है 3, ठीक है ना। देखो आप अगर नहीं समझे हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर समझ गए हो तो नोट कर लो। समझने के बाद लिखना, नहीं समझने से और लिख लेने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं समझो तो लिखने से फायदा क्या होगा, कुछ फायदा लगता है आपको, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर अब 9 देखेंगे, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस टेन 0 डिग्री, ठीक है ना, अब प्लस टेन 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन एकदम मस्त है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप इसको देखो और फिर इस क्वेश्चन को देखने के बाद धरफराव नहीं, जो भी होगा वो देख लिया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पहले काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए कैसे होगा भाई। जानकारी लो जरा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताओ तुम क्या होगा, 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका भी 1। अल्लाह, अब आ गया टेन 0 डिग्री।
तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि सबका वैल्यू लिख रहे हैं तो सबका वैल्यू लिख रहे हो तो लिखना तो पड़ेगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। क्या बोलते हो? साइड में जितना भी वैल्यू लिखे हैं आराम से उस वैल्यू को आप भी साइड में लिख लिया करो। देखो फोर्स नहीं कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानियत होगा। ओके, आराम से आ जाओ। इसका क्या होगा वैल्यू? 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू लड्डू और इसका वैल्यू 1, है ना, आसान। अब क्या करोगे? जोड़ दोगे। 1 1 कितना होगा? 2, ठीक है ना। 2 में 0 जुट भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं, 2 ही रहेगा। और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। एग्जैक्टली आंसर इसका 3 है, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लिख लो इसको, ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकता है आपसे पूछा जा सके। फिर आप इसको मिटा दो। अब इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4, जहां पाई बराबर 180 डिग्री है या नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे? एकदम आसान है, ठीक ना। आप ऐसा करो कि आराम से सबसे पहले जो कुछ मिला ना उसको आप लिखो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। tan स्क्वायर π/4 है, मतलब तो पाई का वैल्यू तो यहां मिल गया, ठीक ना। पाई का वैल्यू मिला है तो फिर आराम से रख दो 180/4 प्लस साइन स्क्वायर 180/4। अब भाग तो पढ़े होंगे बचपन में, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक ना। तो अगर हम 4 से 180 डिग्री को काटते हैं तो इधर देख लो, 4 बार में लगाएंगे तो 16 हो जाएगा। फिर ये देखो 2 देगी और ये तो कैंसिल, फिर 0 उतार दो तो 5 चौक 20 होता है या नहीं होता। मतलब हम आराम से 45 बार में इसको कैंसिल कर सकते हैं। कर दिए। अब करने के बाद सेविंग क्या हो रहा है वो पहले आप लिख लो। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। फिर क्या करना है? अरे फिर कुछ नहीं करना है, साइड में चलो। अगर वैल्यू जानते हो तो आराम से वैल्यू लिखो, नहीं जानते हो तो भैया याद करना पड़ेगा। कॉस 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या? 1। फिर tan 45 डिग्री है तो भैया इसका वैल्यू क्या होगा? 1। और साइन 45 डिग्री है तो भैया इसका तो वैल्यू होता है 1/√2। अब सवाल है कि मेरे पास तो बिना स्क्वायर का, लेकिन यहाँ स्क्वायर आ गया है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर आ गया तो सबके वैल्यू के कपार पे 2 दे दो। tan 45 का वैल्यू 1 है बट tan स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, 1 का स्क्वायर करो। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू मुझे मालूम है 1/√2। तो सब में स्क्वायर ऐसे करके चढ़ा के ऊपर लगा दो। क्या बोल रहे हो? मस्त है। अबे देखने में मस्त होने से नहीं होगा, आपको अगर आ रहा है समझ देन मस्त होगा। 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाता है √2 का स्क्वायर। और √2 का स्क्वायर समझ रहे हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल तो सेविंग क्या होता है 2, तो 1/2। तो 1 कितना हो रहा है 2 प्लस 1/2 आराम से। अब नीचे नहीं कुछ तो 1, आराम से एलसीएम ले लो तो कितना हो रहा है 2। ये डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 तो अंतर क्या होने वाला है 5/2। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। 5/2 लिखे हुए हैं तो आप इस वीडियो को और गहरा से देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ही आएगा।